Exercise 7.3, question number 1. Triangle ABC and ABC are two isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D are on the same side BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first point, triangle ABD congruent to triangle ACD. Second point, triangle ABP congruent to triangle ACP. Third point, AP bisects angle A as well as angle D. AP is the perpendicular bisector of BC. आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है, ये बड़ा ट्रायंगल ABC. इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस. DBC भी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो आप पहले ही गिवन पार्ट में ये लिख दो DB इक्वल्स टू DC. क्वेश्चन नंबर 1, मेक फिगर, राइट डाउन गिवन. ABC DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल. AB AC के इक्वल हो गया और DB DC के इक्वल है. नाउ राइट डाउन प्रूफ. फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करेंगे. इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, अगर हमने ABD और ACD लिया, इट मीन्स आई एम कंसीडरिंग दीज टू ट्रायंगल. ये ABD और ACD. नाउ हेयर आई कैन राइट डाउन AB इक्वल्स टू AC है, क्योंकि मेंशन था आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप यहाँ गिवन ही लिख दो क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया. DB इक्वल्स टू DC. Why? It was given in the question कि DBC is an isosceles triangle. अब आप थर्ड पॉइंट में देखिए, आपकी ये जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है AD. ऐसा नहीं हो सकता एक ट्रायंगल में AD छोटा हो जाए और दूसरे ट्रायंगल में AD बड़ा हो जाए. सो आई विल राइट डाउन AD इक्वल्स टू AD कॉमन. जैसे ही आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. देन आई कैन राइट डाउन ट्रायंगल ABD. यहाँ हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना, वी हैव टू कॉपी इट फ्रॉम हेयर. कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाय, ऑब्वियसली हमारी तीनों साइड्स इक्वल लाइन है इस एक ट्रायंगल में, बाय SSS. अब आप सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट ABP एंड ACP. सो सेकेंड पार्ट में मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल ABP एंड ACP. ABP और ACP में ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली AB AC के इक्वल है. Write down AB equals to AC given, and then AP और दोनों ट्रायंगल में AP जो साइड है आ रही है हमारी. Then I can write down common. AP कॉमन है. थर्ड पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है. हमने पहले ही प्रूव कर दिया ये दो छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं. सो आई कैन राइट डाउन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. कभी कभी हम एंगल्स को नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, सो दैट इट्स ईजी टू राइट डाउन. एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाई CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं हम. उसके बाद आप लिखें यहाँ पे ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACP के बाय, देखिए यहाँ पे एक साइड इक्वल आई, ये साइड इक्वल आई और बीच का एंगल इक्वल है, बाय SAS. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. नाउ let us move on to the third part. In third part they are mentioning AP bisects angle A. थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं
ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, कैसे? बाई सी पी सी टी ऑफ, आप फर्स्ट पार्ट लिखो या सेकंड पार्ट लिखो, ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं दोनों ही ट्रायंगल्स में. ऑफ सेकंड पार्ट आई एम राइटिंग. नाउ दे आर सेइंग इट इज़ बाइसेक्टिंग एज वेल एज एंगल डी. कुछ बुक्स में इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके बताया हुआ है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट हेयर आई डू इट बाय अदर मेथड. लेट मी फर्स्ट इरेज, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. I am taking this angle as 3, this as 4, this as 5 and this as 6. Now I can write down angle 3 equals to 5 था. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही दो छोटे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी. Then I can write down 3 equals to 5 by CPCT of first part. एंगल 3 की जगह मैं लिख सकती हूँ 180 माइनस एंगल 4. 5 की जगह लिख सकती हूँ 180 माइनस एंगल 6. लीनियर पेयर होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि दोनों एंगल का सम 180 है. इट्स ए स्ट्रेट लाइन. 5 और 6 का सम 180 होगा, तो 3 की जगह 180 माइनस 4 लिख सकती हूँ. एंड 180 गेट्स कैंसल्ड, तो मैं यहाँ पे माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू माइनस एंगल 6. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. फाइनली वी हैव प्रूव्ड 4 इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ए पी बाइसेक्ट्स angle D also. We have proved. Now move on to the fourth part. AP is the perpendicular bisector. बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है आपको, परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है, बट मैं बिगनिंग में लिख सकती हूँ AP is bisector, is the bisector of BC. वाई? क्योंकि हमने तो पहले ही यहाँ पे ए बी डी और ए पी बी और ए पी सी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया. दिस इज़ माई पी नॉट डी. ए पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी सी बाय सी पी सी टी. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद उसके सारी साइड सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होते हैं. तो आई कैन राइट डाउन बाय सी पी सी टी ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ आई कैन राइट डाउन ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी बाय सी पी सी टी. सेकेंड पार्ट भी मेंशन कर दीजिए कौन से सी पी सी टी से आप कह रहे हो. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बाई सी पी सी टी इक्वल हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी का दोनों का सम 180 है. मार्क दिस एज ए फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो. नाउ आई कैन राइट डाउन ए पी बी की जगह ए पी सी लिख सकती हूँ. यहाँ पे ये भी ए पी सी आ गया आपका 180 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180. यहाँ मेंशन कर दीजिए क्यों आपने ए पी बी की जगह ए पी सी लिखा बाय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ आई कैन राइट डाउन ए पी सी is equals to 180 upon 2. कैंसिल होके 90 आ गया. अगर एक एंगल यहाँ पे 90 है तो ऑब्वियसली इट इज़ परपेंडिकुलर. ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. देन आई कैन राइट डाउन ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी
as I have proved one angle as 90 degree. Thank you.